अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा में ऐसा मोड़ आ गया जिसने ड्रामा बीनों को झंझोड़ कर रख दिया। निम्रा ने दाइम से निकाह कर लिया और एक रात की दुल्हन बनी। सिकंदर के किए की सजा निम्रा को मिलने जा रही है। दाइम अनुशे का भाई निकला। आने वाली किस्त में क्या होने जा रहा है ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आने वाली किस्त में जो होने वाला है वो पूरे ड्रामे की बुनियादें हिला देगा। आखिर में अरमीन बेगम किस खौफ में मुब्तला है, अलीजे का खुफिया खेल क्या है और निम्रा को अपने भाई के गुनाहों की सजा क्यों मिल रही है। सिकंदर फार्म हाउस से गिरफ्तार हो जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, निम्रा फायजा के साथ शॉपिंग करने गई लेकिन शादी का जोड़ा पहनकर दाइम से निकाह कर लिया। आने वाली किस्त के राजों से पर्दा उठाते हैं। जुर्म सिकंदर ने किया लेकिन इसकी सजा निम्रा को मिलेगी और अरमीन बेगम के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ड्रामा सीरियल मोहरा अपने इख्तितामी मुराहल में है। हर किरदार का चेहरा बेनकाब होने जा रहा है। नाज़रीन, अलीजे ने आमिर की वीडियो 9 नंबर से हमजा के मोबाइल पर भेजी, जिसे देखकर फरीद तो परेशान है लेकिन अरमीन भी खौफ में मुब्तला हो गई है। आमिर ने वीडियो बयान में माफी मांगी और इकरार जुर्म किया लेकिन अरमीन बेगम का नाम नहीं लिया। ये सुनने के बाद अरमीन बेगम दिमागी तौर पर मफलूज होती दिखाई दे रही है लेकिन आने वाली किस्त में वो अरमीन बेगम का नाम भी जुबान पर ले आएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ फरीद हमदानी और हमजा भी थाने में पहुंच चुके हैं जहां पुलिस उनसे मालूमात इकट्ठी कर रही है और इन्हें तसल्ली दी जा रही है कि बहुत जल्द हम उस शख्स तक पहुंच जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करके असल मुजरिम को गिरफ्तार करेंगे। दूसरी तरफ अरमीन बेगम परेशान होकर घर में टहल रही होगी और सोचती है कि आमिर कहीं उनका नाम जुबान पर ना ले आए। तभी अलीजे आकर उसे पूछेगी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। नाज़रीन, अरमीन बेगम परेशानी में अलीजे को जवाब देगी कि हमजा और फरीद पुलिस स्टेशन गए हैं इसलिए परेशान हूँ। अलीजे कहेगी क्यों, क्या हुआ है, कोई बड़ा मसला हो गया है। अरमीन बेगम आगे से कहेगी कि गोदाम को आग लगाने वाले की वीडियो हमजा के मोबाइल में किसी ने भेज दी है, इसी सिलसिले में गए हैं। अरमीन बेगम खौफ में मुब्तला होते हुए कहेगी कि न जाने पुलिस इस वक्त क्या कर रही होगी। अलीजे बहुत इत्मीनान से कहेगी कि आप परेशान क्यों हो रही हैं, पुलिस का काम है, उसे करने दें। वो ढूंढ रही होगी उस बंदे को जिसने ये हरकत की है, बल्कि पुलिस को चाहिए कि उस बंदे को भी ढूंढे जिसके कहने पर उसने सब कुछ किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ निम्रा जो कि अपनी माँ की बेजा जिद और बेहिसी से तंग आ चुकी है वो फैसला करने जा रही है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। निम्रा तैयार होकर दाइम से मिलने के लिए जा रही होती है कि अचानक फायजा आंटी आकर उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए जाने का कहती है। अरमीन बेगम के धमकाने के बाद निम्रा दाइम को कॉल करके शॉपिंग करने चली जाती है और वहाँ से ही सर दर्द का बहाना बनाकर दाइम के पास चली जाएगी। उधर शाम को फायजा आंटी भी हमदानी हाउस आती है और अरमीन बेगम से पूछती है अब निम्रा की तबीयत कैसी है, मैं इसकी खैरियत मालूम करने आई हूँ। साथ ही अरमीन बेगम को कहती है उसे शादी का जोड़ा कैसा लगा, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है जो 1-2 दिन में हो जाएगी। लेकिन अरमीन बेगम कहेगी कि निम्रा कहाँ है, वो आपके साथ गई थी, वो तो अभी तक वापस नहीं आई। आगे से फायजा आंटी कहेंगी कि वो तो थोड़ी ही देर बाद वापस आ गई थी क्योंकि उसके सर में दर्द था, कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे ही तो देखने आई हूँ, अब कैसी है वो। नाज़रीन, अरमीन बेगम निम्रा के कमरे में आकर देखेगी जहाँ निम्रा मौजूद ना होंगी। अरमीन बेगम को समझ नहीं आएगी कि वो अब क्या करे। वो फायजा को ये कहकर भेज देंगी कि निम्रा सो रही है, न जाने का भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, जैसे ही उठेगी मैं आपसे बात करवा दूंगी। फायजा आंटी चली जाती है। दूसरी तरफ निम्रा दाइम के पास पहुंचकर निकाह के लिए तैयार हो गई होगी और जब दाइम उसे घर ले जाएगा जहां निकाह के लिए तैयारी की गई होगी तो निम्रा दाइम से कहेगी कि ये तुम मुझे कहां ले आए हो, ये किसका घर है। जहां दाइम कहेगा कि आज हमारा निकाह है जिसके बाद हम जिंदगी भर के लिए एक हो जाएंगे। नाज़रीन, निकाह खान और गवाह आते हैं और इनका निकाह हो जाएगा। नाज़रीन, कहानी में वो मोड़ आ गया जिसे हम मुकाफाते अमल कहते हैं। अब दाइम भी वो कुछ करने वाला है जो सिकंदर ने अनुशे के साथ किया था। निम्रा भी एक रात की दुल्हन बनेगी और अगले दिन दाइम भी उठते ही निकाहनामा जला देगा और धक्के मारकर निम्रा को घर से निकाल देगा। निम्रा रोती हुई कहेगी कि तुम मुझे ये सजा क्यों दे रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर दाइम कहेगा कि जो तुम्हारे भाई सिकंदर ने मेरी बहन अनुशे के साथ किया था मैंने वो अपना बदला पूरा कर लिया है। जाओ अपने भाई सिकंदर को सब कुछ पूछो कि उसने किसके साथ ये सब कुछ किया था। नाज़रीन, सिकंदर के किए हुए जुल्म और धोखे की सजा उसकी बहन निम्रा भुगत रही है। निम्रा घर जाकर सब बताएगी और अरमीन बेगम को कहेगी कि
मैंने आपके खिलाफ जाकर ये सब कुछ किया और सुबह होते ही दाइम ने निकाहनामा भी जला डाला। दाइम ने मुझे कहा जाकर अपने भाई से पूछो उसने अनुशे के साथ क्या किया था। यहाँ अरमीन बेगम की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि अब वो फरीद हमदानी को क्या जवाब दे। नाज़रीन, अरमीन बेगम सिकंदर को बताएगी या सिकंदर उसकी उजड़ी हुई हालत देखकर खुद जान जाएगा और पूछ लेगा कि क्या हुआ। मेरे ख्याल में ये भी अलीजे की ही चाल थी, उसने दाइम के साथ पहले से ये मंसूबा बनाया हो या कोई नया किरदार सामने आने वाला है। सिकंदर को सब मालूम हो जाने के बाद वो अरीशा के पास जाएगा और सारा माजरा सुना देगा, जिस पर अरीशा रोती हुई कहेगी कि मुझे ये लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है अनुशे के साथ किए जाने वाले जुल्म की सजा है जो हम भुगत रहे हैं। हम दोनों को अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। हमने जो अनुशे के साथ किया वही आज इस घर की बेटी के साथ हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि हमारे किए का खमियाजा निम्रा भुगत रही है। नाज़रीन, उधर सिकंदर अपने फार्म हाउस में जाकर छुप जाएगा जहां पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुंच जाएगी, क्योंकि दाइम ही पुलिस को सिकंदर के जुल्मों की दास्तान सुना देगा और सिकंदर अनुशे की मौत और हफीज साहब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाने वाला है। नाज़रीन, ड्रामे का मकसद है जुल्म चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो एक दिन वापस पलट कर आता है और इस बार सजा बेगुनाह को भी लग सकती है। झूठ और फरेब पर बनी हर इमारत आखिर टूटती जरूर है, चाहे उसे बचाने वाले कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। नाज़रीन, घर के बड़े जब गलत फैसले करें तो इसका बोझ पूरी नस्लों को उठाना पड़ता है। अपनी अना और जिद के फैसले हमेशा घर की बेटियों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। जो दर्द आप दूसरों को देते हैं खुदा उसे किसी न किसी रास्ते से लौटा देता है। गुनाहों के राज छुपाने से मसाइल हल नहीं होते बल्कि मजीद बर्बादी की बुनियाद बनती है। बदला लेने का रास्ता हमेशा मजीद तबाही और दिलों में नफरत छोड़ जाता है। गलती को तस्लीम करना कमजोरी नहीं, वक्त खुद बेनकाब कर देता है। सच जितना भी दबाया जाए वक्त उसे जोर से रोशन कर ही देता है। दुरुस्त तरबियत, सच्चाई और इंसाफ ही वो सतून है जो खानदानों को टूटने से बचाते हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और नए आने वाले दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।